शादी या बर्बादी, आई एम श्योर कुछ लोग ये देख के और सुन के बहुत शौक हो गए होंगे, लेकिन अहम ये नहीं है कि शौक हुए या नहीं हुए। अहम ये है कि एक सवाल है, और सवाल ये हम सबको पूछना चाहिए इस समाज से। इस सवाल उठने का अहम कारण यह है कि हमारे देश में जिस तरह के सिचुएशंस आ रही हैं, जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, इस सवाल पे सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ अतुल सुभाष जैसे केस की, मैं बात कर रहा हूँ सौरभ राजपूत जैसे केस की। और सिर्फ यही केस क्यों, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आई एम श्योर कुछ केसेस तो आपके घर के आसपास या आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारी में मिल गए होंगे। कभी आपने ये सोचा है कि इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही लड़कियों में? ऐसा क्या मिला है अचानक से? कभी लड़कियां डिवोर्सेस ले रही हैं, कभी झूठे केसेस कर रही हैं, कभी मार रही हैं। ये हिम्मत आई कहाँ से? चलिए आज इसी को जानते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वेदांत जोन। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह के इंसिडेंट्स, जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे समाज में उठ रहे हैं शादी को लेके, अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि शादी हमेशा से एक पवित्र रिश्ता रहा है, और शादी को चलाने के लिए एक कपल चाहिए जो एक दूसरे पे डिपेंड हो, एक दूसरे पे निर्भर हो। इस रिश्ते में बहुत सेक्रीफाइसेस लगते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक बदलाव, कानूनी रिफॉर्म्स और हमारी गलत एक्सपेक्टेशन की वजह से रिश्ता बद से बदतर होता जा रहा है, और आदमियों के लिए तो नर्क बनती जा रही है ज़िंदगी। शादी अब शादी नहीं रही, शादी बर्बादी बन चुकी है। एक ज़माने में जहाँ शादी का मतलब 7 जन्मों का रिश्ता था, अगर कोई शादी 7 साल भी चल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। पुराने समय में डिवोर्सेस नहीं होते थे। आई एम श्योर अगर आप अपने पेरेंट्स की जनरेशन को चेक करेंगे तो आपको डिवोर्स ना के बराबर सुनने को मिलेगा, लेकिन आज के जनरेशन में डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, और जहाँ डिवोर्सेस नहीं है तो वहाँ मर्डर्स हैं। अपने प्रेमी के साथ मिलके या प्रेमिका के साथ मिलके, कहीं पे अपनी बहन के साथ मिलके। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो कभी फेमस नहीं हुए हैं, लेकिन आपके जान के आपको होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि पहले ऐसा क्या था जो डिवोर्सेस नहीं थे। देखिए, पहले लेडीज़ जो थी वो घर के काम करती थी, और वो इकोनॉमिकली और लीगल रूप से अपने परिवार पे डिपेंड रहती थी, स्पेशली अपने पति पे। तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, स्पेशली उनके पास उनके माँ बाप का सपोर्ट नहीं था कि उनको गलत करेंगे तो उनके माँ बाप को सपोर्ट मिले। हमारे हिंदू समाज में और इस्लामिक समाज में शादी को बहुत ही पवित्र माना जाता था, और डिवोर्सेस की सोच रखने वालों के लिए कोई जगह भी नहीं थी। 19वीं सेंचुरी तक हमारे समाज में डिवोर्सेस की कोई जगह ही नहीं थी, कानून में कोई जगह नहीं थी। फिर कुछ बदलाव आए जो कि बहुत ज़रूरी भी थे, क्योंकि कुछ जगह पे गलत हो रहा था, और 20वीं सेंचुरी में हमारा कानून चेंज हुआ। अब कानून चेंज होने में कुछ लॉज ऐसे आए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत डिवोर्सेस को अलाउ कर दिया गया, लेकिन कुछ स्पेशल टर्म्स में, जैसे कि क्रूएल्टी, डिजर्शन या फिर एडल्ट्री। बाकी सब कंट्रीज में भी कुछ चेंजेस आए, जैसे यूके में 1857 में मैट्रिमोनियल एक्ट के अकॉर्डिंग एक ऐसा पहला कानून आया जहाँ पे डिवोर्सेस अलाउड कर दिया गया। 1970 में यूएस में कानून बना नो फॉल्ट डिवोर्स के नाम से, जहाँ पे अगर दोनों के कंसेंट अलाउड है, म्यूचुअल कंसेंट है, तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा। एक समय में डिवोर्स आपको सुनने को भी नहीं मिलता था, लेकिन आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, और इस वजह से आदमियों पे ये एक फाइनेंशियल रिस्क बन चुका है। तो शादी नहीं, बर्बादी बनती जा रही है, और आदमियों के लिए एक फाइनेंशियल बोझ बनती जा रही है। सेक्शन 125 CRPC और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कानून का इतने अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है कि पहले केस लगा दी जाता है और फिर बाद में जांच पड़ताल होती है, और इस कंप्लेंट के लिखते ही सबसे पहले आदमी को जेल के अंदर भेजा जाएगा। सोचिए, कंप्लेंट हुई, आदमी जेल के अंदर, और फिर शुरुआत होता है कि आपने किया था या नहीं किया था, उसके बाद पता चलेगा। IPC 498A जो कानून बनाया गया था दहेज जैसी चीज़ को रोकने के लिए, आज उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले कंप्लेंट इन्हीं चीज़ों की होती है। डिवोर्स अगर हो भी जाता है तो बच्चों को मिलती है माँ की कस्टडी, और बाप को मिलता है फाइनेंशियल बोझ, एलिमनी का, और मेंटल स्ट्रेस बच्चों से दूर होने का। एलिमनी जिसको रोजगार भत्ता बोला जाता है, लेकिन एलिमनी को यूज़ किया जाता है अपनी ज़िंदगी सेटल करने के लिए। मैं कुछ केसेस उठाऊंगा जिससे लगेगा एलिमनी रोजगार भत्ता नहीं है, एलिमनी उनकी पुश्ते सेटल करने के लिए भी यूज़ की गई है। जो ज़िंदगी में कभी कमा नहीं पाया, उसने इतना पैसा ले लिया कि उसकी ज़िंदगी क्या, उसकी पुश्ते खा रही हैं बैठ के। कुछ सेलिब्रिटीज़ के केसेस हैं, जैसे ऋतिका और सुजैन को आई एम श्योर आपको पता होगा, जिनकी शादी के 14 साल बाद उनका डिवोर्स हुआ। सुजैन ने डिवोर्स के बाद 380 करोड़ की मांग की। 380 करोड़, जी हाँ, ये बहुत बड़ी वैल्यू है किसी भी इंसान को यूज़ करने के लिए। ऐसे ही आप करिश्मा कपूर और संजय कपूर का केस भी देख सकते हैं, जिसको 70 करोड़ रुपए दिए गए एलिमनी के तौर पे। मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान, जिसका केस हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, जहाँ पे 15 करोड़ दिए गए। और युजवेंद्र चहल, जिसका रिसेंट 2025 में डिवोर्स हुआ है, जहाँ पे डिमांड थी 60 करोड़ की, लेकिन दिए सिर्फ 4 करोड़ गए। बट
इन सब चीज़ों के अलावा भी क्या हमें ये सोचना चाहिए कि जिस अमाउंट को दिया जा रहा है क्या वो अमाउंट एक्चुअली देने लायक है? अगर आप भी डिवोर्स लेना चाह रहे हैं और एलिमनी के बारे में सोच के कर रहे हैं तो लेट मी जस्ट टेल यू, डिवोर्स एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है जहाँ पे डेली मेंटल हैरासमेंट किया जाता है, आपके इमोशन से खेला जाता है। अगर हम वकीलों से बात करने जाएंगे तो ऐसा लगता है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये 2 दिन का खेल है, लेकिन सालों साल लग जाते हैं। जिस परेशानी की वजह से आप डिवोर्स ले रहे हैं उस परेशानियों को डेली कोर्ट केस में आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या क्या चीजें भुगती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक डिवोर्स लेने लोगों का मेंटल स्ट्रेस 20 से 30% बढ़ जाता है। डिवोर्स एक प्रोसेस तो लेंदी है ही है, इस प्रोसेस से निकलने के बाद भी मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन ये डिवोर्स इतना जरूरी है? क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस प्रोसेस को ठीक ही किया जा सके, ये रिलेशनशिप हील की जा सके? और डिवोर्स के अलावा जो केसेस उठ रहे हैं जैसे अतुल सुभाष, जहाँ पे डिवोर्स के परेशान होकर, मेंटल स्ट्रेस से परेशान होकर एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया, या फिर सौरभ राजपूत जैसा कि हमने बात की, जहाँ पे अपने प्रेमी के साथ मिलके 29 साल के मर्चेंट नेवी ऑफिसर को मार दिया। और सिर्फ यही क्यों, जुलाई 2024 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक 19 वर्षीय लड़की ने अपने 24 वर्षीय पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया। बंसवाड़ा केस जो दिसंबर 2024 में हुआ, जहां पे एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, अपनी बहन के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया क्योंकि उसका इंश्योरेंस का क्लेम अमाउंट 50 लाख था। उसको दिखाने की ऐसी कोशिश की गई जैसे एक्सीडेंट था, लेकिन पैसे नहीं मिल पाए। देखिए ये केसेस हमारे पास क्यों आ रहे हैं, हमारे लड़कियों में ऐसी हिम्मत कहाँ से आई? ऐसा क्या हो रहा है? ये सब हुआ है क्योंकि जो कानून में रिफॉर्म्स हुए हैं, जो कि झूठी कंप्लेंट पे आदमियों पे अत्याचार हो रहे हैं और आदमी परेशान हो रहे हैं, आदमी के घर वाले, उनके माँ बाप दुखी हो रहे हैं, उन्होंने लड़कियों को एक हिम्मत दी है। मैं इस बात के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ कि लड़कियों में हिम्मत नहीं होनी चाहिए। लड़कियों के साथ भी एक टाइम पे बहुत गलत हुआ है। हर चीज का एक गलत तरीके से इस्तेमाल करना सरासर गलत है और आज यही हो रहा है। आज 99% केसेस गलत होते हैं, सिर्फ 1% केसेस सच्चाई है। लड़कियां ड्रामा पहले करती हैं, केस पहले लगाती हैं और सॉल्व बाद में करती हैं। हर एक मिनट पे धमकी दी जाती है कि अगर ये नहीं किया तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। आई एम श्योर आप भी ऐसे कोई ना कोई इंसिडेंट से जरूर टकराए होंगे और मुझे बताइए कि आपके स्टेट में, जिस स्टेट से आप मुझे देख रहे हैं, आपके स्टेट में ऐसा क्या हाल है। जाने से पहले सिर्फ ये बोलूँगा कि इन चीज़ों को सॉल्व करने के भी तरीके हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप काउंसलिंग्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे खुल के बात करें, ये सोचें कि मुझे उस आदमी की ज़रूरत है और आदमी ये सोचे कि मुझे उस औरत की ज़रूरत है और उसके बिना मेरा गुजारा नहीं है, तो आई एम श्योर आप झुकना भी शुरू कर देंगे और सुनना भी शुरू कर देंगे। जहाँ पे सामने वाला गलत है, कोशिश कीजिए अगर चीज़ें गलती माफ़ की जा सके तो, और नहीं की जा सकती तो प्यार से अलग हो जाइए। ज़रूरत है उसको निभाइए। अपनी कसमों को याद कीजिए जो हिंदू धर्म में आपने शादी के वक्त 7 कसमें खाई थी। जाने से पहले मैं कुछ रिलेशनशिप टिप्स शेयर करूंगा जो कि मुझे एक रिलेशनशिप एडवाइजर ने शेयर की थी और आई रियली वांट टू शेयर दैट सो दैट अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी इशू है तो आप अपने पार्टनर के साथ ही देख सकते हैं। पहली टिप ये थी कि अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। वो कुछ बोल रही है तो उसको मानना पड़ेगा ताकि ट्रस्ट इंप्रूव हो सके। दूसरा, सामने वाले को एक पर्सनल टाइम दीजिए। किसी भी मोमेंट को भूलने में या फिर किसी मोमेंट से निकलने में कभी कभार अकेले में भी हेल्प हो जाती है। तीसरा, अच्छे मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई बुरे मोमेंट हो चुके हैं लाइफ में तो उनको ओवरकम करने का बेस्ट तरीका ये है कि अच्छे मोमेंट उनकी जगह ले लें। हर छोटी चीज़ पे अगर आप लोगों की बात करते हुए ईगो क्लैश हो जाती है तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और एक दूसरे के डिपार्टमेंट में एंटर ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। शादी एक सुखद अनुभव बन सकता है लेकिन तभी जब ये बैलेंस्ड हो, एक दूसरे की वैल्यू करते हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला या फिर आप मेरी बातों से अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।